चलिए तो इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11 से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट x टेंस टू पाई। देखिए लिमिट x टेंस टू पाई एंड दिस इज आवर फॉर्मेट। तो सबसे पहले दिस इज आवर एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इसका फॉर्म चेक करना होगा। चलिए इसका फॉर्म चेक करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 माइनस साइन पाई बाई 2 दिस डिवाइडेड बाई cos pi by 2 into cos pi by 4 minus sin pi by 4, राइट। तो देखिए क्या होगा, sin pi by 2 that is equal to 1, so this is 1 minus 1 that is 0, राइट। अपॉन देखिए cos pi by 2 भी क्या होता है, 0 होता है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, तो ये भी क्या बन जाएगा, 0। तो दिस इज 0 इंटू 0, सो दिस इज 0। तो बेसिकली ये देखिए ये आपके 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट है, राइट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ 0 अपॉन 0। तो ऐसे केस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिकली आपको एक जनरल आइडिया मैंने बताया है कि आपको अपने प्रॉब्लम पे वर्क करना है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखिए ये है, दिस इज माई प्रॉब्लम, दिस इज माई प्रॉब्लम। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर आप एक बात ध्यान से देखिए तो यहाँ पे सबके एंगल्स अलग अलग हैं, है ना। देखिए यहाँ पे एंगल x/2 है, देखिए यहाँ पे एंगल क्या है, x/2 है, यहाँ पे भी x/2 है, ठीक है, यहाँ पे x/4 है और यहाँ पे x/4 है। तो देखिए एंगल्स को जब तक सेम नहीं होगा तो मे भी हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है इसको एडजस्ट करने में, ट्रिग्नोमेट्रिकली एडजस्ट करने में। तो सबसे पहले हम इसके एंगल्स को सेम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो एंगल्स को सेम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए कुछ फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। चलिए फॉर एग्जांपल आपको याद होना चाहिए कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस बेसिस पे सोचिए, अगर हम cos x/2 को अगर हम अप्लाई करें तो क्या बनेगा, दिस विल बी cos स्क्वायर x/4 माइनस साइन स्क्वायर x/4, दिस विल बी फॉर्मूला एप्लीकेबल, ठीक है। उसी तरह से सोचिए, ठीक है, इसको तो इस एंगल को तो हमने x/4 और x/4 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आगे अब न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर में क्या है, 1 माइनस साइन ऑफ x/2। अब इसे हम x/4 के एंगल में कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी हमें ध्यान से समझना होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम और एडजस्टमेंट करते हैं, यह आपने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार किया होगा ऐसा। देखिए इस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस 1 को लिखने का तरीका हो सकता है मेरा साइन स्क्वायर x/4 दिस प्लस कॉस स्क्वायर x/4, ठीक है। दिस विल बी 1 एंड माइनस, राइट, माइनस ये जो साइन x/2 था इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, देखिए कैसे लगेगा, दैट विल बी 2 साइन x/4 इंटू कॉस x/4, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये एक फॉर्मूला पे पूरा एक सेटल हो रहा है, a² प्लस b² माइनस 2ab। देखिए दिस इज योर a² प्लस b² माइनस 2a इंटू b। तो इसका फॉर्मूला सेटल होके क्या मिलेगा, देखिए चलिए इसको फॉर्मूला में कंसाइज करें अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर आप देखें तो ये क्या बनेगा, राइट, दिस विल a माइनस बी का होल स्क्वायर। व्हाट इज a इज योर साइन x/4 माइनस व्हाट इज b, दैट इज द कॉस x/4, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए तो सबसे पहला काम हमने इस क्वेश्चन के लिए यही किया कि सबके एंगल्स को सेम बना दिया, है ना। सारे टर्म्स देखिए x/4 के एंगल्स में ही हमें दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, लेट अस सी। चलिए देखिए तो अब हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा
लिमिट x टेंस टू पाई, न्यूमरेटर की जगह पे मैं लिख सकता हूं दैट इज द साइन x बाई 4 माइनस कॉस x बाई 4 दिस का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई कॉस x बाई 2 को लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर x बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 4। देखिए ये हमने कॉस के टर्म को लिखा और इस वाले टर्म को तो कुछ भी नहीं करना है, दैट इज द कॉस x बाई 4 माइनस साइन x बाई 4। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए इसके बाद क्या करना है, लगभग क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। लिमिट x टेंस टू पाई, देखिए इसको हम और फैक्टराइज कर सकते हैं। अभी भी देखिए ये सारे प्रॉब्लम के रीजंस हैं, है ना। इसको हम और भी अभी फैक्टराइज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो न्यूमरेटर को तो एज इट इज लिख देते हैं हम लोग, साइन x बाई 4 माइनस कॉस x बाई 4 रेज टू पावर 2 दिस डिवाइडेड बाई, ठीक है। इसको चलिए फैक्टराइज करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस x बाई 4 प्लस साइन x बाई 4 a प्लस b इंटू a माइनस b, that is the cos x बाई 4 माइनस साइन x बाई 4 a प्लस b इंटू a माइनस b। और जो लास्ट का रिमेनिंग टर्म था वो तो देखिए रहेगा ही, क्या रहेगा, that is the cos x बाई 4 माइनस साइन x बाई 4। लास्ट वाले टर्म तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ कैंसिलेशन हो रहा होगा, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। देखिए इससे मुझे प्रॉब्लम था और ये cos x बाई 4 माइनस साइन x बाई 4, राइट। हमने कुछ गलत लिखा है, नहीं, हाँ देखिए अब यहाँ पे माइनस कट नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम माइनस लेके, अगर हम यहाँ से देखिए माइनस लेके, चूंकि ये स्क्वायर का टर्म है, देखिए इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक स्क्वायर का टर्म है, राइट। तो इसको माइनस लेके अगर एडजस्ट भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए लिमिट x टेंस टू पाई, ऊपर में अगर मैं ऐसे भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos x बाई 4 माइनस साइन x बाई 4 दिस, राइट, का होल स्क्वायर। माइनस लेके अगर मैंने कॉमन ले लूंगा तो भी स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड होल डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या है, दैट इज द cos x बाई 4 प्लस साइन x बाई 4 दिस, राइट, इनटू cos x बाई 4 माइनस साइन x बाई 4 दिस। और जो रिमेनिंग टर्म है हमारा वो तो रहेगा ही, दैट इज द cos x बाई 4 माइनस साइन x बाई 4। ठीक है, देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा। देखिए अब देखिए cos x बाई 4 माइनस साइन x बाई 4, यहाँ से एक टर्म यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, दूसरा cos x बाई 4 माइनस साइन x बाई 4, यहाँ से ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, चलिए देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो बचेगा क्या, बचेगा लिमिट x टेंस टू पाई 1 अपॉन कॉस x बाई 4 प्लस साइन x बाई 4। बाकी सारे टर्म्स हमारे कट गए। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, तो 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, सो दिस विल बी 1 अपॉन 2 रूट 2, सॉरी 1 अपॉन, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द रूट 2 अपॉन 2, सो इट्स आंसर विल बी 1 अपॉन रूट 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे, है ना। ये हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसमें आपको प्रैक्टिस होना ही चाहिए और आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस के पास ही जाना पड़ेगा।